hope you'll are fine. So let's try to look at the Nifty and कल निफ्टी 113 पॉइंट डाउन था, फिर बैंक निफ्टी 221 पॉइंट डाउन था एंड स्मॉल कैप इंडेक्स डाइड पर 2.35% डाउन था, राइट? सो इट वाज अ सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड. स्मॉल कैप वाज वीक मोर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट. आज मैंने थोड़ा रिवर्स किया है, आज चार्ट को उल्टा करके रखा है निफ्टी के, राइट? सो लेट मी आस्क यू ऑल ऑफ यू द क्वेश्चन. अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक का चार्ट होता, विल यू बाय इट हियर, will you wait here, will you short it, what you will do, right? Answer me here. So अगर आपके पास ये स्टॉक आपको बाय करना होता तो क्या आप बाय करते? अगर आपको शॉर्ट करना होता तो क्या आप शॉर्ट करते, या आप क्या करते? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए आफ्टर लुकिंग एट दिस चार्ट, राइट? अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहले प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन हो गया, तो द थियरी जो बोलती है, क्या बोलती है कि जो सपोर्ट होता है रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट? सो इफ यू सी मोटा मोटी लाइक ये एक रेंज आप पकड़ लो, राइट? सो बेसिकली हाउ मेनी चांसेस कि यहां से एक बार फिर से सेलर्स आ सकते हैं? ये इनवर्ट चार्ट है इसलिए मैं सेलर बोल रहा हूं, तो आप समझ सकते हो बायर्स कैसे आ सकते हैं, राइट? सो बेसिकली हाँ, क्या चांस है? जैसे यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी हुआ था ये दिन को, जो आप लोग सब देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम भी हुआ था, राइट? सो बेसिकली दिस इज द एरिया. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम डे ऑफ एक्टिविटी हुआ है. जैसे यहाँ पे ये इलेक्शन डे का हाई है और ये एग्जिट पोल, राइट? सो ये बेसिकली लो है और ये हाई है. सो बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम एक्टिविटी हुई है एंड कहीं ना कहीं हम वहां पे एंटर हो रहे हैं अभी. सो व्हाट इज द चांस कि ये जो यहाँ पे जो बायर्स एंटर हुए थे वो यहाँ पे वापस एक बार अटैक कर सकते हैं, राइट? सो देयर इज हाई चांस. अगर क्योंकि अगर आपने टेक्निकल डिटेल में समझा है तो हमेशा एक चीज याद रखो, जो प्रीवियस सपोर्ट होता है रेजिस्टेंस बन जाता है एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है. सो क्या ये एरिया में आने के बाद एक बार फिर से सेलर्स दिख सकते हैं, मतलब बायर्स दिख सकते हैं? दैट टाइम विल टेल अस, बट आई थिंक यू शुड बी अवेयर कि अभी हम वही जोन में है जहां मैक्सिमम एक्टिविटी हुआ है. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट ये रेगुलर चार्ट है. तो बेसिकली अगर रेगुलर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये एरिया है, सॉरी, या तो बेसिकली हम वही एरिया में आ रहे हैं जहां से फिर से एक बार मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, बट लेट्स सी. सो एज ऑफ नाउ वी आर इनटू द एरिया जहां प्रोबेबिलिटी इज लाइक कि बाउंस बैक होने के चांसेस मैक्सिमम, मे बी एक बार लो काट के फिर बाउंस बैक करे बाजार, या बेसिकली ये लो काट के बाजार करे, या यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बेस बना था, राइट, इलेक्शन के पहले. एंड ये इलेक्शन डे. सो बेसिकली वी आर कमिंग टू द एरिया जहां पे बायर्स आने के चांसेस ज्यादा है. जो बायर्स ने ऊपर में बेचा होगा वो बायर्स यहाँ पे फिर से दिख सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सी लाइक नेक्स्ट वीक. आई थिंक नेक्स्ट वीक इधर एक्सपायरी के बाद, जो मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी के बाद हमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने रोल ओवर किया है. एंड आइडियली आई थिंक काफी सारे लोगों का कैपिटुलेशन ऑलरेडी हुआ है एंड जो बच गए होंगे मे बी मार्केट कैन क्रिएट पैनिक इन नेक्स्ट वीक मे बी, राइट? एंड वहां पे हम बॉटम बन जाए, then we can have some tradable rally. So that will give us a good opportunity to participate in that. Yeah. So now let's try to look at the monthly trend. अगर आप देखेंगे तो पुल बैक चल रहा है, राइट? इफ यू लुक एट द वीकली ट्रेंड, वीकली में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पुल बैक आया, फिर यहाँ पे वीकली डाउन ट्रेंड, नेक्स्ट बार अगर फॉलोअप आया तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के चांसेस है, राइट? जैसे एक बार पुल बैक आएगा फिर उसके बाद अगर ये काटेगा तो वीकली में डाउन ट्रेंड आने के चांसेस ज्यादा है. और डेली में अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, राइट? सो लेट्स सी. आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट मंडे को पैनिक हुआ था, ये एरिया में आता है बाजार तो बायर्स आ जाते हैं, यहाँ पे सेलर्स
तो एक बार ब्रेक डाउन करके बाजार पैनिक करवाए 22,800 900 700 के आसपास, जो भी मतलब एक लेवल क्रिएट करे और फिर वापस करे, तो दैट विल बी अ बेस्ट टाइम। तो आइदर मार्केट ये जो रेंज है उसको क्रॉस कर दे। सो बेसिकली अब ये दिन का जो हाई है इसको क्रॉस कर दे बाजार, जैसे यहाँ पे, और फिर ब्रेकआउट करे, तो देन इट दैट विल बी अ गुड ट्रेडेबल रैली, जो मे बी 8 से 10% अपसाइड की रैली आ सकती है बाजार में। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट फॉर टुमारो, जो लेवल्स हमने मार्क डाउन करके रखे हैं। सो बेसिकली फॉर टुमारो 23,150 है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आई थिंक लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मे बी यहाँ पे एक बार मिले और फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट, जो मे बी रिसेंट लोगों को नीचे काटे और उसके बाद 22,900 800 एक पैनिक क्रिएट करे बाजार में, राइट। देन इफ यू लुक एट ईयर नेक्स्ट, जब दूसरा एरिया है 23,170 180 के ऊपर सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट करे तो 23,326 350 400 480 513, मतलब ये मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे मार्केट कैन गो टूवर्ड्स, राइट। सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये राइट, और ये। सो वी हैव टू सी हाउ मार्केट गो थ्रू योर्स। सो बेसिकली जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग फॉर 23,326 350 410 480, बट जैसे ही बाजार ये 520 530 के ऊपर निकल गया और फिर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट कैन गो टूवर्ड्स लॉट अपसाइड है। नाउ नीचे में 23,020 23,000 का एक जोन है, राइट। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट कैन गो टूवर्ड्स न्यू 22,800 900 के आसपास जा सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर कंसोलिडेशन चल रहा है, फिर अगेन ब्रेक डाउन होगा, और एक ब्रेक डाउन के बाद एक जैसे ही शार्प रिवर्स आएगा और फिर बेसिंग बना के नेक्स्ट फॉलो बाइंग आएगा, सो दैट विल बी अ गुड मैसेज फ्रॉम द मार्केट। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है, जैसे इसके नीचे गया। देन डेली में अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड कंफर्म है यहाँ पे। सो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे एक सेलिंग आया, राइट, फिर एक पुल बैक आया, देन अगेन मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स न्यू लो। सो बैंक निफ्टी में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो नेक्स्ट सीधा जोन है 47,100 टू 47,350 360। सो नाउ लेट्स लुक एट द, सो बेसिकली बैंक निफ्टी ने ये जो रिसेंट एरिया था उसको भी तोड़ दिया, तो यहाँ पे जैसे ही सस्टेन करके नीचे जाए तो लुक फॉर शॉर्ट, जैसे ही 48,600 के ऊपर जाके सस्टेन का फिर ब्रेकआउट आए 48,770 875, देन 320 580, ये सब मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे ऊपर में जा सकता है। जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन कर गया then it can go towards this upper side for the rally. So now let's look at the, सो बेसिकली ये लो को बाजार अगर काटेगा पैनिक में एक बार और फिर यहाँ पे ऐसे सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करेगा तो एक रैली बन सकता है। सो बेसिकली इलेक्शन डे का अगर आप देखेंगे ये हाई था, एग्जिट पोल का ये था, और लो ये है। सो बेसिकली इलेक्शन डे का जो मूवमेंट था उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, नीचे की साइड ये है और ऊपर की साइड ये है। सो लेट्स सी। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, मंथली देखेंगे, मंथली में अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है। वीकली में आप देखेंगे अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है, डेली में भी अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है। सो चांसेस है कि ये लो को एक बार बाजार काट दे और फिर उसके बाद एक पुल बैक करे, जो एक अच्छा सा ट्रेडेबल रैली बाजार में देखें, चांसेस इज हाई। जैसे ये भी मैक्सिमम एक्टिविटी के एरिया में आ रहा है स्मॉल कैप। सो मे बी मंडे को और पैनिक दिखे और फिर उसके बाद अपने को एक बॉटम देखने को मिले, और दैट कैन बी ट्रेडेबल रैली जो मैंने आपको बताया। सो बेसिकली यहाँ पे एक रैली आया बट फिर से फिजल आउट हो गया, तो यहाँ पे लो काटने के बाद एक रैली आए जो ऊपर में यहाँ तक जाए 10-15% की रैली, और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करा के। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो, एंड मेक श्योर ये जो लो को काट के फिर फुल बैक करके फिर ब्रेक डाउन
then it will bring more weakness. Yeah. So thank you so much, and see you all again tomorrow.